दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। थोड़ा सा मुझे आप देख रहे हैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब की अभी मैं स्पीच सुन रहा था और नवाज़ शरीफ की स्पीच में जो है ना मुझे जो है ना बहुत गमज़दा कर दिया है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी के गम नहीं करने आया, काम नहीं करने आया, ना मैं दुख तकलीफ़ें बर्दाश्त करने आया हूँ। मैं तो प्यार का जज्बा लेके आया हूँ। कोई दुख तकलीफ़ में है तो इंशाअल्लाह के हुक्म से कम हो जाएंगे। सबसे मेन बात दोस्तों मैं वो बयान करने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बह रहा जितने दिन जितने साल मेरी वालदा मेरी बीवी कलसूम मौत की नज़र होगी। मैं सियासत में था, मैं आपके लिए सियासत करता रहा। मेरी बीवी भी चली गई, मेरी माँ भी चली गई, मेरे सब ख़ानदान के कुछ अफराद चले गए, मेरे भाइयों को इजाज़त नहीं थी मिलने की। अच्छा, उन्होंने जो मेन बात की ना, जब मेरी बीवी फ़ौत हुई, मेरी वालदा फ़ौत हुई, मेरा वालिद फ़ौत हुआ, तो मुझे उन्होंने इजाज़त नहीं दी मिलने की। और उन्होंने कहा कि यार भाई मुझे जो है ना आप फ़ोन करा दो, एक फ़ोन कॉल भी तो करने दो, सेहत तो पूछने दो। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि भाई हमें इजाज़त नहीं है। ये नवाज़ शरीफ साहब के अल्फाज हैं, भाई हमें इजाज़त नहीं है, भाई बात करने की हमें इजाज़त नहीं है करवाने की। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक उस कमरे में एक चारपाई होती थी, एक कुर्सी होती थी। जब मैं चारपाई पे सो कर थक जाता था, छोटा सा रूम होता था, तो उस चेयर के ऊपर मैं बैठ जाता था। तो मैं ज़िंदगी इस तरह बसर करता था। तो कभी किसी ने देखा है किसी की माँ फौत हो गई हो तो, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपना वालिद को कब्र में उतारा। हर बंदे की ख्वाहिश होती कि मैं अपने वालिद को अपने हाथों से कब्र में उतारूं। हर शोहर की यही होती है ख्वाहिश कि मैं अपनी बीवी को ख़ुद कब्र में उतारूं। हर बेटे की होती है कि मैं अपने वालिद और वालदा को भी खुद उतारूं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुझे इजाज़त नहीं दी गई। ये इतना भी नहीं बताया गया कि मुझे ये तो बताओ ना उनका क्या हाल है और क्या नहीं है। यार मुझ पर इतने जुल्म किए गए, लेकिन मैं इधर आके मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ मैं जो है वो करूँगा नहीं। मैं तो अमन का पैगाम लेके आया हूँ। अगर मेरे साथ चलोगे तो मैं भी आपके साथ पहले भी चलता आ रहा हूँ, फिर भी चलता रहूँगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जो ज़रूर और ज़रूर मेरे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी दुख तकलीफ़ें होती हैं मैं भूल सकता हूँ, कुछ ऐसे दुख दर्द होते हैं जो बंदा नहीं भूल सकता, भूलना चाहे भी नहीं भूल सकता। कौन सी? यही कि जब भी उनकी वालदा फ़ौत हुई, उनकी बीवी फ़ौत हुई, तो उनको मिलने की जो इजाज़त थी ना वो नहीं दी गई। यार मैं अफ़सोस करता हूँ इस बात का। नवाज़ शरीफ साहब के जज्बात मैं देख रहा था जज्बात। यार उस बंदे ने कैसे तकरीर की, यार उस बंदे ने इतने लोगों के सामने कैसे, यार मैं तो बिलीव नहीं कर सकता कि यार इतना बड़ा सियासतदान हो मुल्क का और पूरे स्टेज के सामने ये कह रहा हो कि ना मैं अपनी बीवी को उतार सकूँ, ना मैं अपनी बीवी को, ना मैं अपनी वालदा को, ना वालिद को। मेरे साथ इतने जुल्म किए गए कि यार हर बंदा, जितने भी लोग थे वहाँ तकरीबन रो रहे होंगे और काफ़ी उनकी आवाज़ें मैंने सुनी है। और यार मेरे खुद दिल दुख रहा है कि यार उस बंदे के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की लोगों ने, कितना उस बंदे को नाइंसाफ़ियाँ मिली हैं, उसको इंसाफ नहीं मिला। आज उनको इंसाफ मिला है तो लोग कहते हैं ये कैसे इंसाफ मिल गया, हमें तो इंसाफ इस तरह नहीं मिलता। भाई तूने इतनी सज़ा काटी है, तूने अपनी वालदा को मरते हुए देखा है, तूने अपने वालिद को मरते हुए देखा है। मैं कह रहा हूँ नवाज़ शरीफ साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे तारीख़ी अल्फाज में हम नहीं भूल सकते। तुमने जैसे किया, जैसे बयान किया, हम तुम्हारे दुख दर्द में शरीक हैं। कमाल की तुम्हारी स्पीच थी, कमाल के तुम इंसान हो, तुमने हमारे दिल जीत लिए हैं, तुम हमारे दिलों की दवा हो। तुम तो क्या बात है, तुम्हारे साथ किसी को भी मिलाना चाहें वो नहीं मिलेगा। तुम तो बस अब जो सियासत में बेहतरीन सियासतदान आप ही हो, अब जो मौजूदा चल रही है आप ही हो। तो दोस्तों कहने वाले अल्फाज यही थे। उन्होंने मेन पॉइंट जो किया था ना वो ये था कि मुझे बीवी से इजाज़त नहीं थी मिलने की, बेटी से नहीं थी, वालदा फ़ौत हो गई, उनको दफनाने के लिए इजाज़त नहीं थी, उनका चेहरा देखने की इजाज़त नहीं दी, उनसे बात करवाने की इजाज़त नहीं दी। यही दुख तकलीफ़ें होती हैं। जेल में मैं रहा तो मेरे साथ नाइंसाफ़ियाँ की गई, घर वालों से मुलाकात नहीं दी गई, खाना कैसा पेश किया गया। तो ये खुलासा दोस्तों मैं आज आपके सामने मैंने रख दिया, बयान कर दिया जो भी उन्होंने बयान किया। आगे दो तकरीर उनकी मैं सुन रहा हूँ, वैसे आपको बयान करके दूंगा। जो न्यू दोस्त हमारे इस चैनल के ऊपर आ रहे हैं तमाम से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक बाकायदगी से पहुँच सके। शुक्रिया।
सलामत रहे, हमेशा दुआओं में याद रखिएगा।